नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने गहरे विचार लेकर आया हूँ। ये विचार समुद्र मंथन की विश्लेषण करते हैं। मैं हमेशा की तरह आज भी साफ साफ कहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सच में सच को जानना चाहता है, समझना चाहता है और अपने भीतर मंथन करना चाहता है। कभी सोचा है आपने, क्या समुद्र मंथन सच में हुआ था या फिर वो एक प्रतीकात्मक प्रयोग था जो इंसान के भीतर हर पल चलता है? मैं हूं आरफेल और आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन की उस सच्चाई की जहां कथा, प्रतीक और विज्ञान तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। कथा का पक्ष। कहा जाता है कि देव और असुरों ने क्षीर सागर को मथा था। वहां से अमृत, विष और अनेक देव तत्व निकले। पर सोचिए, क्या ये सब सच में हुआ था या ये हमारी चेतना का अंतर यात्रा थी जहां अच्छाई और बुराई मंथन करते हैं? मंदराचल पर्वत का रहस्य। लोग कहते हैं कि बिहार का मंदर पर्वत वही है जहां देवों ने समुद्र मंथन किया था, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये पर्वत ग्रेनाइट चट्टान से बना है, लगभग 700 फीट ऊंचा और करोड़ों साल पुराना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में कभी समुद्र था ही नहीं। यहाँ कोई ऐसा भू आकृतिक सबूत नहीं मिला जो ये बताए कि कभी यहाँ कोई विशाल मंथन हुआ हो। इसका मतलब समुद्र मंथन कोई भौतिक घटना नहीं बल्कि प्रतीकात्मक चेतना का चित्रण था। विज्ञान और प्रतीक की मुलाकात। विज्ञान कहता है कि कहानियों को अगर हम प्रतीक की तरह समझें तो उनमें छिपा ज्ञान बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए पुराण कहते हैं कि विष निकला और शिव ने उसे पी लिया। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये बताता है कि जीवन में नकारात्मकता को कैसे आत्मसात कर शांति में बदला जा सकता है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। विज्ञान के अनुसार हमारे मन और चेतना की रासायनिक क्रिया जैसी है, जहां विचार यानी पॉजिटिव आयंस और भावनाएं यानी नेगेटिव आयंस मिलकर एक ऊर्जा यानी अमृत पैदा करते हैं, यानी ज्ञान की रोशनी। इंद्रदेव और बिजली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहले लोग मानते थे कि बिजली गिरना इंद्रदेव का गुस्सा है, लेकिन आज विज्ञान बताता है बिजली तब गिरती है जब बादलों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलन बिगाड़ देते हैं। फिर जब ये संतुलन टूटता है तो ऊर्जा डिस्चार्ज होती है, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं। मतलब बिजली का देवता कोई नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। तो अब सोचिए, अगर इंद्रदेव के गुस्से की जगह अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं, तो क्या समुद्र मंथन को भी वैज्ञानिक प्रतीकात्मकता की तरह नहीं देखना चाहिए? शिवलिंग और प्रतीक का विज्ञान। शिवलिंग शिव का शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा का संयोग यानी लिंगम यानी सिंबल ऑफ क्रिएशन मौजूद है। ये सृष्टि की क्वांटम एकता का प्रतीक है। पर लोग प्रतीक को ही ईश्वर मान बैठे। उन्होंने ऊर्जा के अर्थ को छोड़कर पत्थर के आकार को पूजना शुरू कर दिया। जैसे कोई लाल बत्ती को खतरा माने पर सड़क के बीच खड़े असली ट्रक को भूल जाए, वैसे ही हम प्रतीक को सच मानकर सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। भीतर का विज्ञान। द इनर एक्सपेरिमेंट। विज्ञान कहता है मानव मस्तिष्क में लगातार रासायनिक मंथन चलता है। डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सब देव और असुर की तरह हमारे मन में प्रभाव डालते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये रसायन संतुलित होते हैं। यही है अमृत की अवस्था, जहां मन शांत हो जाता है। तो शायद समुद्र मंथन का असली अर्थ यही था, विचारों के समंदर में ध्यान के जरिए संतुलन बनाना। दोस्तों, विज्ञान और धर्म दोनों विरोधी नहीं हैं। धर्म ने रूपक दिए, विज्ञान ने अर्थ समझाए। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें सच्चाई का दर्शन होता है। समुद्र मंथन सिर्फ कहानी नहीं, हमारे भीतर का प्रयोग है। तो अगली बार जब आप मंदराचल पर्वत या शिवलिंग देखें तो पत्थर नहीं, उसके अर्थ को नमन कीजिए। अगर ये बात आपके मन को छू गई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सकें कि विज्ञान और आध्यात्म विरोध नहीं, एकता के दो चेहरे हैं। मैं हूं आरफेल और ये थी आपके भीतर के समुद्र मंथन की सच्चाई।